डेटा साइंस में सैलरी $4,000 से लेकर $157,000 तक क्यों होती है? सेम फील्ड है, सेम स्किल्स हैं, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है? आज मैं आपको डेटा के थ्रू एग्जैक्ट रीज़न दिखाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूरल नीति, वेयर डेटा मेड स्ट्रैटेजी। आज हम एक पावरफुल डेटा साइंस सैलरी डैशबोर्ड एनालाइज करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे किस कंट्री में सैलरी हाईएस्ट है, कौन से रोल सबसे ज़्यादा पे करते हैं और एक्सपीरियंस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले ये मैप देखिए। यहाँ क्लियरली विजिबल है कि यूएस में सैलरी सबसे हाई है, जबकि इंडिया में कंपैरेटिवली काफ़ी लो है। मतलब सिंपल है, लोकेशन मैटर्स अ लॉट इन अ डेटा साइंस। टॉप एम्प्लॉयज़ का रेजिडेंस देखिए। यूएस में 300 प्लस प्रोफेशनल्स हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 30 हैं। सो मतलब डिमांड प्लस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही यूएस में ज़्यादा हैं। अब कंपनीज़ का ब्रेकडाउन देखिए। मीडियम साइज़ कंपनी 54% है और लार्ज कंपनीज 32% है। सो मोस्ट हायरिंग एक्चुअली मीडियम कंपनीज में हो रही हैं, सिर्फ बिग टेक ही सब कुछ नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीनियर लेवल 46% है, मिड लेवल 35%, एंट्री लेवल सिर्फ 14% है। मतलब फ्रेशर्स के लिए कंपटीशन काफ़ी हाई है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ सैलरी और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जंप करती हैं। ऑलमोस्ट 97% जॉब्स फुल टाइम हैं, फ्रीलांस और पार्ट टाइम बहुत कम है। स्टेबल जॉब ही मेजर अर्निंग सोर्स है डेटा साइंस में। आज हम इसी डैशबोर्ड को बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। टैबलो को ओपन करते हैं, डेटा को लोड करवाते हैं। जो डेटा इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वो एक CSV फाइल फॉर्मेट के अंदर है। इस डेटा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ काम भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको ओपन किया है। शीट पे जाने से पहले डेटा को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे F1 है जो कि एक इंडेक्सेस वैल्यूज़ है, वर्क ईयर है, एक्सपीरियंस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है, जॉब टाइटल है, सैलरी करेंसी है, USD में है या फिर GBP में किस में है, और सैलरी इन USD है, एम्प्लॉय का रेजिडेंस है, रिमोट रेशो है, कंपनी की लोकेशन है, कंपनी का साइज़ है। सो इसके डिटेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बेसिकली ये डेटा मैंने केगल से डाउनलोड किया था, तो वहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट थी, तो मैंने उसी को ही डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। सो क्या है वर्क ईयर, द ईयर द सैलरी वाज पेड। एक्सपीरियंस लेवल है यहाँ पे हमारे पास, तो EN इज़ एंट्री लेवल, MI जो है वो मिड लेवल है, इंटरमीडिएट के लिए SE या फिर सीनियर लेवल, एक्सपर्ट है, एग्जीक्यूटिव लेवल हमारे पास है, डायरेक्टर। ओके, एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, पार्ट टाइम है, PT, FT फॉर द फुल टाइम, CT फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, FL मतलब फ्रीलांस। सो उसके बाद यहाँ पे कंपनी साइज़ है, S फॉर अ स्मॉल, M फॉर अ मीडियम एंड L फॉर द लार्ज। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एलियासेस प्रोवाइड कर लेते हैं अपने इस डेटा के अंदर। सो हम मोर ऑप्शंस पे जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे एलियासेस। सो यहाँ पे EN है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे EN के लिए क्या है। सो यहाँ पे EN इज़ अ एंट्री लेवल, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन ये शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो एग्जीक्यूटिव लेवल है, तो बेसिकली यहाँ पे EX फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल। ओके, एंड MI जो है वो है मिड लेवल। ओके, और SE जो है सीनियर लेवल है। ओके, और मैंने इसको ओके किया एंड यहाँ पे देखोगे आपका मिड लेवल, सीनियर लेवल सब यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो था हमारे पास किस में है, एम्प्लॉयमेंट टाइप ये है PT फॉर द पार्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको और मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, एलियासेस क्रिएट करेंगे। PT इज़ फॉर द पार्ट टाइम, तो मैं यहाँ पे इसको पार्ट टाइम कर देता हूँ, और फुल टाइम FT इज़ फॉर द फुल टाइम, सो FT इज़ फुल टाइम। ओके, FL इज़ योर फ्रीलांस। उसके बाद CT इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट।
ओके, इसको मैंने ओके किया और यहाँ पर चेंज हो गया हमारे पास फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड ऑल। सो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कंपनी साइज। तो कंपनी साइज़ को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। मोर ऑप्शंस, एलियासेस, लार्ज, एल फॉर लार्ज। ओके, उसके बाद सॉरी अगेन मैं इनको चेंज करना पड़ेगा। एलियासेस, लार्ज, मीडियम एंड देन स्मॉल। ओके, इसको मैंने ओके किया तो यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट हो गए। ओके, तो अब हम बनाते हैं अपना एक डोनट चार्ट, बेसिकली पाई डोनट चार्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे बेसिकली, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे टोटल कंपनीज बाय साइज़ एंड लोकेशन। सो उसको बनाने के लिए हम चलते हैं अपनी शीट पे एंड देन मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। क्या मुझे बताना है, टोटल कंपनीज बाय साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी साइज़ एंड लोकेशन। अब क्या है, किस लोकेशन पे कंपनी का साइज़ क्या है। सपोज़ इंडिया के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर कितनी कंपनीज है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, या फिर किसी अदर लोकेशन के अंदर मीडियम है, लार्ज है, तो उसका परसेंटेज मेरे को ये पे शो करेगा बेसिकली। ओके, तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एक डोनट चार्ट बनाऊंगा, पाई डोनट। तो कैसे बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी साइज़ को मैं कलर्स में पास करता हूँ। ओके, और मैं इस कलर्स के जो हाइड कार्ड कर देता हूँ, इसको मैं जो कार्ड आया मेरे पास इसको मैंने हाइड कर दिया और ऑटोमेटिक से मार्क्स में ऑटोमेटिक से मैं चलता हूँ अपने पाई पे। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ एंटायर व्यू। ठीक है, अब कंपनी साइज़ को मुझे पास करना है अपने साइज़ के अंदर। तो कंट्रोल मैंने क्लिक किया है एंड देन मैंने उसको ड्रॉप किया है साइज़ के अंदर। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक मेरे पर रेड कलर का मार्क आ रहा है। तो मुझे क्या कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे मुझे काउंट कराना है। काउंट क्या कराना है, अकरेंस। अकरेंस क्या है इसके अंदर कि भाई स्मॉल में कितनी कंपनीज आ रही हैं, लार्ज में कितनी है एंड देन मीडियम में कितनी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 326 इन द मीडियम में है। ओके, अब मुझे इसे शो करना है लेबल्स के अंदर। तो मैं इसी को पिक करूँगा, कंट्रोल क्लिक करूँगा एंड देन लेबल्स में पास कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लेबल्स भी आ गए। अगेन से मुझे कंपनी का नेम भी, मतलब जो कंपनी का साइज़ है, लार्ज है, मीडियम है, तो वो भी मुझे यहाँ पे शो करना है। तो मैं उसको कंट्रोल किया एंड लेबल्स में पास कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लेबल्स भी आ गए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं दिखाने, मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो टेक्स्ट वाला है जो कि मैं टेक्स्ट में पास किया है, तो मुझे इसे क्या करना होगा, क्लिक करके क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ टोटल निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक प्लॉट रेडी हुआ जो कि है पाई चार्ट। लेकिन मुझे इसे बनाना है किस में, मुझे इसे डोनट में कन्वर्ट करना है। तो डोनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने रोज़ में एडिट करूँगा। ऐड करूँगा क्या, एक ज़ीरो एक्सेस एंड अगेन मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट कराऊँगा। सो मैंने इसे किया डुप्लीकेट। ठीक है, और इस वाले में से जो ये सेकंड वाला है, इसमें से मैं अपना सब हटा दूंगा। तो देखो ये ऑल है हमारे पास, तो मतलब दोनों के बारे में बता रहा है। सम ज़ीरो मतलब बेसिकली ये वाला है एंड सम ज़ीरो टू, तो टू वाला मतलब कौन सा है, ये वाला। ओके, तो मुझे इसमें से सब रिमूवल करना है। तो मैं यहाँ से एक एक करके हटाऊँगा, तो आप देखेंगे ये सब हटता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस वाले का जो फर्स्ट वाला है, जो कि ज़ीरो वाला है, इसका मुझे साइज़ बढ़ाना है। तो मैं साइज़ बढ़ाने के लिए जाऊँगा अपने साइज़ में एंड थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करा दूँगा। ठीक है, और इसको मुझे डुअल एक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपना क्लिक करूँगा एंड डुअल एक्सेस मेक कर लूँगा। ठीक है, और नीचे वाले का भी साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। तो इसका भी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कराएंगे जहाँ तक लगे कि डोनट है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड कार्ड। अब क्या करना है मुझे, इसको फॉर्मेट करना है बेसिकली। तो फॉर्मेट के लिए मुझे इसको ये हेडर नहीं दिखाना है मुझे, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, शो हेडर। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये जो कलर है इसको मुझे वाइट कलर में दिखाना है, तो मैं इसको करूँगा वाइट। ठीक है, और अब परफेक्ट लग रहा है ये मेरे को।
उसके बाद ये जो कलर्स आ रहे हैं बेसिकली जो ऑरेंज रेड एंड ब्लू है, तो इसको भी मुझे चेंज करना है, मुझे एक सिंगल कलर के अंदर इसको शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कलर्स पे जाऊँगा, एडिट कलर, एंड देन यहाँ से ऑटोमेटिक से लेकर मैं यहाँ से ब्लू या ऑरेंज में चले जाते हैं, ऑरेंज में असाइन करेंगे पैलेट एंड देन अप्लाई करेंगे एंड ओके। सी नाउ इट्स गुड। और मुझे क्या करना, थोड़ा सा और फॉर्मेट करना है इसको। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन नहीं आनी चाहिए मेरे पास, जो कि ये ज़ीरो लाइन है, ओके। और थोड़ा इसको सेंट्रलाइज करना है, वैसे टाइटल जो है सेंटर में करना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को हटाते हैं। इस लाइन को हटाने के लिए मैं जाऊँगा अपने फॉर्मेट पे एंड देन यहाँ पे लाइन्स है हमारे पास, और यहाँ पर देखोगे ज़ीरो लाइन आपके पास आ रहा है, तो बेसिकली यही ज़ीरो लाइन होती है। तो इसको मुझे कर देना है नन, ठीक है, और बस इसको बंद किया। और उसके बाद मुझे इसे सेंटर करना है एंड देन इसको बॉर्डर पास करना, बॉर्डर देने हैं एंड थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है इसका, ओके। ओके किया एंड देन मैंने इसका साइज़ किया 16 और सेंटर अलाइन किया और इसको टैब्लू बोल्ड मैंने दे दिया और अप्लाई किया, ओके किया। इसका बॉर्डर नहीं आ रहा है मेरे पास, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट टाइटल, एंड यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बॉर्डर को कर देंगे, ठीक है, एंड देन इट्स ओके। ओके, तो ये हमारे पास बना क्या है, अभी टोटल कंपनीज बाय साइज़ बना है, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पर दिखाना था बाय लोकेशन एज वेल एंड साइज़ एंड लोकेशन। तो मुझे इस लोकेशन को फ़िल्टर में लगा देना है, और कोई भी एक पिक कर लीजिए। सपोज़ आप यहाँ से एनीथिंग यूएस पिक कर लीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। और मैं इसको शो कर देता हूँ, शो फिल्टर। तो यहाँ पर देखोगे आपके पास सिर्फ यूएस का आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एरो डाउन से मल्टीपल वैल्यूज़ ड्रॉप डाउन में बना लेता हूँ। यहाँ पे यूएस की जगह पे मैं अब इसको ऑल कर देता हूँ, तो सी मेरे पास परफेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई हटाना भी चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, और लगाना चाहूँ तो मैं लगा भी सकता हूँ। अगर मैं जी को हटाता हूँ तो सी, ठीक है। तो ये फ़िल्टर मेरा वर्क कर रहा है इसके ऊपर, तो मैं इसको हटाता हूँ। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, अपना एक्सपीरियंस लेवल का, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल एंड देन लोकेशन का। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक शीट क्रिएट करूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मुझे वहाँ पे कंपनी लोकेशन तो दिखानी है, तो मैं इसी शीट को जो कि ये अभी बनाई है हम लोगों ने, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको डुप्लीकेट किया, ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे देखना है मुझे। अब क्या करूँगा मैं, जो चीज़ें होंगी यहाँ से मैं उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं हटाऊँगा किसको, सो यहाँ से, ओके, सो ये जितने भी हैं मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। तो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपीरियंस लेवल पे दिखाना है। तो मैं एक्सपीरियंस लेवल को सबसे पहले कलर में पास करूँगा। तो सी ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एंट्री लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल, मिड लेवल एंड सीनियर लेवल। अब मुझे क्या करना है, इसी को लेबल्स में पास करना है, तो मेरे पास लेबल्स आ जाएंगे यहाँ पे, और इसी को मैं साइज़ में पास करूँगा और अब काउंट कराऊँगा। काउंट किसको कराऊँगा, हर एक को। सो मेजर में जाएंगे और यहाँ पे काउंट कराएंगे, ठीक है। और इसी एक्सपीरियंस को सबसे पहले मैं लेवल में पास करता हूँ, तो मेरे पास लेवल्स आ गए सारे, ओके। एंड इसी काउंट को जो भी हम लोगों ने कराया है, इसी को मैं दोबारा से लेबल्स में पास कर देता हूँ। नाउ अब जो लेबल्स आए हैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्विक टेबल कैलकुलेशन, एंड मैं इसको परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया एक और प्लॉट। यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, कार्ड को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पर कलर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर क्या ले रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला ले रहा है, तो हमें से कलर को चेंज करना है। तो मैं अगेन कलर्स पे जाऊँगा, एडिट कलर, और जो पैलेट मैंने पहले लिया था ऑरेंज में, इसी को असाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। द सेम कलर जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया था, ये वही कलर आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप का। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप का बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन सी द सेम थिंग ही मुझे करनी है यहाँ पे। तो करना क्या है, टोटल कंपनीज़ का ही मैं मतलब डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी शीट को। सो डुप्लीकेटेड, ओके, और मैं इसको एक्सपीरियंस लेवल के आगे लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम में लिखता हूँ क्या, एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है।
और यहाँ से मैं अपना चीज़ों को हटाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें से जो भी हैं जिसको हमने काउंट वगैरह किया है मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप को पिक करना है और कलर्स में पास कर देना है। ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रीलांस है, फुल टाइम, पार्ट टाइम आ गया। ओके, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई पार्ट टाइम वाले कितने हैं, तो मुझे क्या कराना होगा, काउंट कराना होगा। अगेन मैं इसको एम्प्लॉयमेंट को टाइप को कंट्रोल से साइज़ में पास कर दूंगा और मैं इसको चेंज कर दूंगा मेजर को काउंट में, ठीक है। सो अब ये मेरे पास आ गए। तो फुल टाइम वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस वगैरह से। सो इनका परसेंटेज वगैरह भी देखना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को ही सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को जो हम लोगों ने कलर्स में पास किया था इसी को ही मैं लेबल्स में पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पार्ट टाइम, फ्रीलांस एंड देन फुल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट वाले बहुत कम हैं तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मुझे क्या करना है, अब ये जो काउंट है तो मुझे इसे भी दिखाना है, तो मैं काउंट को लेबल में पास कर दूंगा। और जो ये काउंट आ रहे हैं तो इनको मैं परसेंटेज ऑफ टोटल में दिखाना चाहूँगा। तो क्विक टेबल कैलकुलेशन एंड यहाँ पर आ गया परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स भी हैं, अभी मैं इसको कलर्स को भी ठीक कर लेते हैं। तो हाइड कार्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी मैं हाइड कार्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये तो आ गया मेरे पास। तो अब मुझे यहाँ पर शो कलर दिखाने हैं। कलर को कैसे करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, एडिट कलर, और यहाँ से मैं सेम कलर जो पहले लिया था ऑरेंज वाला इसी को असाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया। तो सी ये हमारे पास टोटल कंपनीज बाय साइज़ एंड लोकेशन है, ये एक्सपीरियंस लेवल है बाय साइज़, मतलब जो एक्सपीरियंस लेवल एंड देन लोकेशन है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप एंड लोकेशन का हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे लोकेशन अगर आप चेंज भी करेंगे तो यहाँ पे वो हटाएंगे या लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना टॉप 10 एम्प्लॉयज़ रेजिडेंस। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम चलते हैं अपनी एक नई शीट पे और इस पे को रीनेम कर देते हैं, लिखते हैं टॉप 10 एम्प्लॉय रेजिडेंस। ओके, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉय का रेजिडेंस भी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूटिलाइज़ करूँगा रोज़ के अंदर। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास काफ़ी सारे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो ये रोज़ में मैंने पास किया है इसको मैं अपने टेक्स्ट में पास करता हूँ। ओके, एंड इसको मैं काउंट करा लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास है मेजर और मैं इसे काउंट कराता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं काफ़ी सारे कि जीबी में कितने हैं, एई में कितने हैं, ओके, एंड यूएस में कितने हैं। ओके, सो सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर ही है बेसिकली। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर एक बार प्लॉट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं शो मी पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा बार पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अब क्या है कि मैं इसको शॉर्ट कराता हूँ, तो सबसे पहले शॉर्ट किया एंड यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, शो मी को हटाता हूँ, मुझे यहाँ पे टॉप 10 दिखाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय रेजिडेंस को फ़िल्टर में पास करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने टॉप पे बाय फील्ड टॉप 10, ठीक है। एम्प्लॉय रेजिडेंस को क्या करा जाए, काउंट कराया जा रहा है। अप्लाई किया, ओके किया। नाउ अब मेरे को क्या करना है, इसको बड़ा कर देना है। तो मैं चलता हूँ एंटायर व्यू पे और यहाँ से मुझे सिर्फ क्या दिखाना है कि मुझे कितने काउंट है। तो यहाँ पे मेरे को लेबल्स पास करने हैं बेसिकली। तो मैं काउंट को पास कर दूँगा लेबल्स के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास लेबल्स भी आ गए। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय रेजिडेंस हटा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं एडिट एक्सेस। ओके, एडिट एक्सेस में इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हट गया मेरे पास नाउ। और मुझे इसे भी नहीं दिखाना तो मैं इसे भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ओके, एंड यहाँ से अब मुझे क्या करना है, जो लाइंस आ रही हैं इसको भी हटाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ पे है कॉलम्स लाइंस में ही। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो नन कर दूँगा। तो सी सारी लाइंस मेरे पास हट गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंटर करना है बेसिकली। तो क्या इस वाले को सेंट्रलाइज कराना है। तो राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर दूँगा। तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। और कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करेंगे अपने कलर से। और यहाँ से जो हमारे पास लास्ट कलर चल रहे थे ऑरेंज शेड के अंदर, तो मैं इसी को ही पिक करता हूँ कुछ कलर एंड समवेयर हेयर या थोड़ा सा लाइट
ठीक है, दैट्स परफेक्ट। नाउ जो ये है हमारे पास, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जो नेम्स वगैरह हैं इनको भी। तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे जाएंगे, अपना फॉर्मेट, लेबल कलर जो है ब्लैक ही रहने देते हैं और इनको टैब्लू बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लेबल्स के हैं इनको भी चेंज करते हैं, तो लेबल पे चलते हैं और यहाँ पे टैब्लू सेमी बोल्ड कर देते हैं इनको, और कलर ठीक है, सेमी बोल्ड ठीक है, ओके। सो दिस लुक नाइस, ओके। एंड इसको सेंटराइज कराते हैं, जो हमारा टाइटल है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और शीट नेम को बेसिकली, तो मैंने इसको सेंटर में किया, 15 से मैंने 16 किया और इसको बोल्ड कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। सो ये हमारे पास एक टॉप 10 एम्प्लॉयज़ रेजिडेंस का प्लॉट बन गया। तो अब मुझे बनाना है क्या, अपना एवरेज सैलरी इन यूएसडी बाय एक्सपीरियंस लेवल एंड देन एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं अपनी एक शीट पे चलता हूँ और उसको मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज सैलरी इन यूएसडी बाय एक्सपीरियंस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टाइटल मिल गया इसका। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप एंड एक्सपीरियंस लेवल। सो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो एक्सपीरियंस लेवल सबसे पहले रोज में ड्रॉप करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे एंट्री लेवल है, एग्जीक्यूटिव लेवल है, मिड लेवल है, सीनियर लेवल है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप को भी मैं रोज में ही लगा देता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सैलरी इन यूएसडी है, तो मैं इसको टेक्स्ट में पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये सारे आ गए हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, एवरेजेस में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एरो डाउन करके मोर ऑप्शंस बेसिकली, और यहाँ पे मैं मेजर में चलता हूँ, मेजर में से हम लोग एवरेज कंप्यूट करते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एवरेज सैलरी इन यूएसडी। अब क्या करना है मुझे, मैं अपने शो मी टूल का यूज़ करूँगा एंड यहाँ से मेरे पास एक साइड बाय साइड सर्कल ट्राई है, तो बेसिकली मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। बस एक हम लोगों ने सर्कल चार्ट बनाया, ठीक है। और मैं इसको एंटायर व्यू कर देता हूँ। कलर्स यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, कलर्स पे जाके कलर चेंज करते हैं, तो ये ऑरेंज वाला असाइन पैलेट किया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे पहले से आ गया, ठीक है। अब चेंजेस क्या करने हैं मुझे, यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है ये नहीं शो करनी है और मुझे यहाँ पे सब जगह पे एवरेजेस दिखाने हैं, तो मैं कंट्रोल पिक करूँगा, कंट्रोल से लेबल से मैं अपने एवरेजेस को पास कर दूँगा। और यहाँ पे देखोगे डॉलर का साइन नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो डॉलर का साइन लगाते हैं, तो राइट क्लिक किया मैंने इसको और फॉर्मेट पे गए हम लोग, तो यहाँ पे हैं पेन में डिफ़ॉल्ट नंबर्स के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे करेंसी है स्टैंडर्ड, तो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। अगर आपको यहाँ पे 00 हटाने हैं तो आप हटा सकते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस या फिर लगे रह सकते हैं। सो हम इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 17 है, ओके, ठीक है। या फिर हटा ही देते हैं, ठीक है, दैट्स मच बेटर। ये एवरेज सैलरीज के अंदर है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट टाइप को हाइड कर देता हूँ, फील्ड को, और यहाँ से इसको भी हटाते हैं। सो एडिट एक्सेस, इसे मैंने हटाया, ओके। और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेबल्स लगा दिए हैं, तो आई थिंक इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, शो हेडर कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेंट्रलाइज़ करते हैं, तो डबल क्लिक किया, शीट नेम को सेंटर किया एंड देन 16 पे गए और यहाँ से टैब्लू बोल्ड, अप्लाई, ओके, ठीक है। और इसके बाद मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए इसके अंदर, तो मैं राइट क्लिक करूँगा एंड फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपके पास लाइंस में जाएंगे तो ग्रिड लाइन नन है, तो यहाँ पे नन है, तो ज़ीरो लाइन नन, शीट में नन है, रो में भी नन है, ठीक है, ओके। तो लाइंस हट गई हमारे पास, तो मुझे डन। उसके बाद मुझे इनका थोड़ा सा साइज़ वाइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं, ओके। और
इसको अगर हम लोग रोटेट कराएं तो ऐसा अच्छा लग रहा है, नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, सो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, सेंटर करा लेते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट हम लोग थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बस उसके बाद हम लोग इसका भी चेंज करते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, इसको भी हम लोग सेंटर लाइन करते हैं, सेंटर बेसिकली। उसके बाद हम इसको भी फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं, टैब्लू बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन नहीं आ रही है बेसिकली, मैं इसको भी यहाँ पे लाइंस लेके आ जाते हैं। बैकग्राउंड पे यहाँ पे मुझे बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो फॉर्मेट करते हैं टाइटल को, यहाँ पे बॉर्डर हम लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे बॉर्डर भी आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपने फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कंपनी लोकेशंस के ऊपर हम लोगों ने इसको फ़िल्टर लगाया, एंड देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने यूएस पे, अप्लाई किया, ओके किया, एंड देन हम लोगों ने इसको शो किया, शो फिल्टर, और यहाँ पे मैंने सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन लगाया, तो सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन इज़ देयर, और मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे AE, ओके, सो 80, सो दीज आर द वैल्यूज़। नाउ मैं यहाँ पे ऑल पे ही चलता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक जॉब टाइटल। सो जॉब टाइटल क्या है इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अप्लाई किया, ओके किया, और मैं इसको भी शो कर देता हूँ फ़िल्टर में, एंड मैं इसको ओके करता हूँ, ऑल मतलब बेसिकली, और मैं सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। तो ये है हमारे पास कंपनी लोकेशंस का, और ये हमारे पास है जॉब टाइटल का कि किस में कितने हैं। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे इस 3D कंप्यूटर में देखना है, तो यहाँ पे मिड लेवल का है, जो कि सैलरी, जो एवरेज सैलरी है वो पार्ट टाइम में है 5409। ओके, एंड क्लाउड इंजीनियर का कितना है हमारे पास, ओके, तो ये उनकी एवरेज सैलरीज हैं। ठीक है, इस वाले में हम लोगों ने बॉर्डर नहीं बताया था, तो हम इसको भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट टाइटल, इसको भी हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, नाइस। अब हम बनाते हैं क्या, अपना एवरेज सैलरी बाय कंट्री। तो मैं एक अपनी नई शीट क्रिएट करता हूँ, एंड उसका नेम रखता हूँ क्या, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी बाय कंट्री। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे अपना क्या, कंपनी लोकेशन को। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैप आएगा, और मैप को कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखोगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हमें क्या करना होगा, कंपनी लोकेशंस हैं हमारे पास बेसिकली, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे जियोग्राफिक रोल पे जाऊँगा अपने, और यहाँ पे कंट्री रीजन पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो जिससे मेरे पास यहाँ पे जियोग्राफिकल रोल आ जाएगा। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे ग्लोब का साइन भी आ गया। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, इस कंपनी लोकेशन को मैं अपने शीट पे ड्रॉप करूँगा, और ये जो हमारे पास 8 अननोन आ रहे हैं, तो मैं इसको फ़िल्टर आउट करा दूँगा। तो फ़िल्टर द डेटा, तो यहाँ पर आप देखोगे फ़िल्टर हो गया। नाउ मुझे कलर वाइज दिखाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो सैलरी है इन USD, तो मैं उसको कलर्स में पास कर दूँगा। तो मैंने मार्क्स में कलर्स में पास किया। ओके, और यहाँ पे मुझे दिखाना है क्या है, ये सम ऑफ आ रहा है सैलरी, बट मुझे सम ऑफ सैलरी नहीं दिखानी, मुझे यहाँ पे एवरेज सैलरी दिखानी है। तो मुझे इसको चेंज करना होगा, तो मैं इसको मोर ऑप्शंस पे जाऊँगा, मेजर में जाके एवरेज में से कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4000 से 1,57,500 तक की आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, तो बेसिक कलर्स वगैरह चेंज करना, तो मैं कलर्स पे जाऊँगा, जो अपना पैलेट था वही वाला पिक करेंगे, ऑटोमेटिक से ऑरेंज वाला था, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है, और अब मुझे इसका जो सेंट्रलाइज़ करना है, पहले तो मुझे इसे, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, सो बेसिकली मुझे इसे सेंटर करना है, तो मैं डबल क्लिक करके इसे सेंटर करूँगा, सेंटर किया, और 16, और मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके। इसको बैकग्राउंड मतलब इसका बॉर्डर देने हैं, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट टाइटल, बॉर्डर अभी नन है, तो यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर भी प्रोवाइड किया। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपना एक फ़िल्टर को भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो कि होगा जॉब टाइटल।
तो मैंने इस जॉब टाइटल को पिक किया एंड देन फिल्टर में इसको यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने एआई साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया और ओके किया। तो वहाँ पर आप देखोगे जो एवरेज सैलरी है एआई साइंटिस्ट की वो आ रही है 86,000 होगा। ठीक है, क्लिक करके मतलब कंट्रोल से मैं इसको लेबल्स में पास कर दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास लेबल्स आ रहे हैं। अब मैं इस लेबल्स को फॉर्मेट करता हूँ। सो फॉर्मेट, ओके, एंड नंबर्स में करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास लेबल्स आ गए हैं करेंसी के अंदर, डॉलर्स के अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, मतलब इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड। ठीक है, या फिर थोड़ा सा लाइट रहने देते हैं, रेगुलर। ठीक है, रेगुलर इस, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट ठीक है, इनकी कोई इशू नहीं आ रहा। नाउ मैं इसको शो करता हूँ, शो फिल्टर जॉब टाइटल को बेसिकली, और मैंने इसको ऑल किया है। तो यहाँ पे देखोगे सबकी आ रही है। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक को देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। तो सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, और मैं अब यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कंप्यूटर विजन के लिए, मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की चेक करना चाहता हूँ। तो डेटा एनालिस्ट की सैलरी जो है इन इंडिया तो 6072 है, और यहाँ पे पाकिस्तान में 8000 है, और यहाँ पे हमारे पास GR, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगहों की आ रही हैं। ओके, एवरेज सैलरी। नाउ मैप को थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, डार्क या लाइट। तो बैकग्राउंड डार्क, सो दिस इज़ नाइस। ओके, तो अब हम बनाएंगे अपना क्या, एवरेज सैलरी बाय जॉब टाइटल एंड देन एक्सपीरियंस लेवल। तो एक नई शीट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज सैलरी बाय जॉब टाइटल एंड एक्सपीरियंस लेवल। ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले जॉब टाइटल लेते हैं। तो जॉब टाइटल हमारे पास यहाँ पर है, इसको मैंने अपने रोज़ में पास किया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल भी है। सो एक्सपीरियंस लेवल को मैंने इसके आगे लगाया रोज़ में ही, तो यहाँ पे मिड है और ये है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी है, तो सैलरी को मैंने अपने टेक्स्ट में पास किया। ओके, इसको मैंने एवरेज में कन्वर्ट किया है। तो मोर ऑप्शंस, मेजर को मैंने किया है एवरेज में। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ओके, सो इतना, एंड थोड़ा सा ये परफेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। ना थोड़ा इसको फॉर्मेट करते हैं, मतलब हम शोमी पे चलते हैं, और शोमी में मैं क्या करता हूँ, इसको टैबुलर फॉर्मेट में कर लेते हैं। ठीक है, दैट मतलब हाईलाइटेड टेबल्स के अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास कुछ इस तरीके का हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जॉब टाइटल को जॉब टाइटल को इसके आगे लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाना है, और मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ओके, परफेक्ट। नाउ मुझे अब क्या करना है, फिर उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर वाले को डबल क्लिक करके सेंटर करते हैं, सेंटर 15 से 16 पे चलते हैं, टैब ब्लू बोल्ड करते हैं, अप्लाई एंड ओके। नाउ इसका जो एक बॉर्डर दे देते हैं, सो बॉर्डर। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, इनको फॉर्मेट करते हैं। तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, टैब्लू मीडियम है तो मैं इसको रेगुलर दे देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, रेगुलर नहीं, सेमी बोल्ड देते हैं, सेमी बोल्ड। ठीक है, और इसको अलाइन करते हैं सेंटर, सेंटर और मिड में, नाइस। उसके बाद इस वाले को भी, मतलब जो एक्सपीरियंस लेवल है, इसको भी हम लोग फॉर्मेट करेंगे। अगेन फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटोमेटिक सेंटर और अलाइनमेंट में, और इसको भी मैं अपना सेमी बोल्ड ही देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास एक हाईलाइटेड टेबल रेडी हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने फ़िल्टर के यूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी लोकेशन को मैं फ़िल्टर में पास कर देता हूँ,
और यहाँ पे एक यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके। देन मैं इसको शो फिल्टर कर देता हूँ, शो फिल्टर, और यहाँ पे सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, ठीक है, यूएस का है। अब मुझे यहाँ पे ऑल देखना है तो ये ऑल का है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने बना लिया। तो अब हम बनाते हैं अपना क्या, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड क्रिएट करते हैं न्यू डैशबोर्ड। सो अभी यहाँ पे हमें पास कोई शीट ड्रॉप नहीं की है, तो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ। तो साइज़ पे जाएंगे हम लोग, अभी ले रहा है वो डेस्कटॉप ब्राउज़र 1800, तो यहाँ पे फिक्स साइज़ है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक कर दूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डैशबोर्ड का मुझे नेम चाहिए, तो नेम पास करने के लिए मैं चलूँगा अपना शो डैशबोर्ड टाइटल, जहाँ पे डैशबोर्ड 1 आ रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूँगा। तो नेम लिखूँगा क्या, डेटा साइंस सैलरी डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, समवेयर ऑरेंज, और मैं इसको 20 दे देता हूँ, और टैब्लू बोल्ड, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अपनी शीट्स को ड्रॉप करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर लेता हूँ जो कि होगा मेरे पास वर्टिकल कंटेनर, जो कि होगा फ्लोटिंग के अंदर। वर्टिकल कंटेनर को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ अपना, जहाँ पे मुझे शीट ड्रॉप करनी है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर अपने कुछ प्लॉट्स को लगाना है। तो प्लॉट कौन से यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर इस वाले कंटेनर में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक, ठीक है। सो एक काम करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टॉप 10 एम्प्लॉयज़ का यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉप 10 एम्प्लॉयज़ लिए हैं, रेजिडेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और प्लॉट लेता हूँ जो कि होगा एक सर्कल प्लॉट। सर्कल प्लॉट को मैं इसके नीचे लगाऊंगा, जो साइड बाय साइड सर्कल बनाया था, तो उसके नीचे मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा क्या, अलाइनमेंट। सो अब मैं चलता हूँ अपने लेआउट पे, लेआउट पे वर्टिकल पे, वर्टिकल से मैं इसको मोर ऑप्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इवनली, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जॉब टाइटल आ रहा है एंड कंपनी लोकेशन आ रहा है, तो मैं इनको अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इन्हें कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से बन के आया है मेरे पास, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे एक और कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर मैं अपने तीनों जो प्लॉट्स, मतलब तीनों जो डोनट प्लॉट बनाए थे मैंने, पाई डोनट, उनको मैं यूटिलाइज़ करूँगा। तो अगेन मैं फ्लोटिंग पे जाता हूँ, एक वर्टिकल कंटेनर दोबारा से लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने बढ़ा दिया, तो साइज़ मेरे पास दोनों के बराबर ही हैं। नाउ अब इसके अंदर मुझे अपने टाइल में जाऊँगा, टोटल कंपनीज़ को मैंने इसके अंदर पास किया, ठीक है, बाय साइज़। उसके बाद मैंने यहाँ से एम्प्लॉयमेंट को लिया, एक्सपीरियंस लेवल। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना तीसरा वाला प्लॉट जो कि पाई चार्ट था उसको लिया, ठीक है। और अब इन तीनों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ये कंपनी लोकेशंस वगैरह मुझे अभी ये तीनों नहीं चाहिए हैं, ओके। तो इनको कंटेंट को मैं इवनली सेपरेट कर देता हूँ। तो लेआउट पे चलेंगे, कंटेंट को इवनली करा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे अपना मैप प्लस यहाँ पे मुझे अपनी टेबल को दिखाना है। तो मैं चलूँगा अपने अनदर फ्लोटिंग, अगेन मैं वर्टिकल लूँगा और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके इतने पे लगाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले मैं अपने मैप को यूटिलाइज़ करूँगा जो कि होगा टाइल्ड में मैप। उसके बाद अनदर मैं लूँगा यहाँ पे क्या, अपना एवरेज सैलरी, ठीक है। थोड़ा सा अलाइनमेंट करेंगे इसको भी। मैं अगेन लेआउट पे चलता हूँ और वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड मैं इसको भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आया। तो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों का मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि जॉब टाइटल मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ यहाँ से, और ये कंपनी लोकेशन मेरे पास आया है, तो मैं इसको भी यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ,
ठीक है, जिससे कि ये नंबर्स पूरे मेरे को दिखाई दें। ठीक है, और यहाँ से कस्टमाइज़ करके इसको मैं एवरेज सैलरी बाय जॉब टाइटल लिख देता हूँ। सो एवरेज या एवीजी सैलरी बाय जॉब टाइटल। ठीक है, अप्लाई किया, ओके क्या, यहाँ पे जॉब टाइटल है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल है आपके पास, एंड देन यहाँ पे आपके पास एवरेज सैलरी बाय कंट्री आ रहा है। इसको भी थोड़ा सा ठीक करना है तो मैं इसको भी रीनेम कर सकते हैं, तो रीनेम करेंगे इसको एवरेज सैलरी बाय एक्सपीरियंस लेवल एंड EMP टाइप। ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया। सो एवरेज सैलरी बाय एक्सपीरियंस लेवल एंड देन एम्प्लॉयमेंट टाइप। उसके बाद ठीक लग रहा है सब कुछ, ओके परफेक्ट, सिंगल लाइन में आ रहे हैं। साइज़ वगैरह देख लेते हैं एक बार, साइज़ इसका 16 है, यहाँ पे इसको मैं 14 कर देता हूँ, अप्लाई किया, ओके। एंड इसका भी मेरे पास 16 आ रहा है तो मैं इसको भी 14 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। और इनका साइज़ 14 ही है, 14, इसका मेरे पास 16 है तो मैं इसको 14 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। इसका भी मेरे पास 16 आ रहा है तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। ठीक है, तो सबके साइज़ मैंने यहाँ पे 16 ही है, अभी भी 14 क्यों नहीं हुआ, 14, अप्लाई, ओके। ठीक है, अभी सबके साइज़ 14 हो गए टाइटल के। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अपने फ़िल्टर्स का यूटिलाइज़ करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक कंटेनर ले लेता हूँ जो कि होगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंटेनर, ओके। और जो कि लूँगा मैं किसमें, फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग एंड हॉरिजॉन्टल कंटेनर। और इसके अंदर अब मुझे अपने क्या बोलते हैं, फ़िल्टर्स को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कोई पिक करता हूँ क्या, अपनी एक शीट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं टोटल कंपनी लोकेशन के ऊपर। तो अभी ये हमारे पास सिंगल शीट्स पे लगे हुए हैं, सी हर एक को। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं पूरा कंप्लीटली सब जगह पे इसको लगा देता हूँ। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ यूजिंग दिस डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स पे हम लोग ने इसको लगाया, और यहाँ से मैं कोई भी एक शीट को पिक कर लीजिए, और यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फ़िल्टर्स पे, और कंपनी लोकेशन मैंने पिक कर लिया। ठीक है, कंपनी लोकेशन का मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, और मैं इसको सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन पे लगा दिया। तो बेसिकली ये मेरे उसी कंटेनर के अंदर आया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अभी लगाया था, तो हॉरिजॉन्टल कंटेनर में। ठीक है, अब एक अनदर था हमारे पास, कौन सा फ़िल्टर, वेयर इज़ इट, सो एम्प्लॉय रेजिडेंस नहीं है, जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल को भी मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई शीट पिक कीजिए एंड देन फ़िल्टर, और यहाँ पे आ रहा है जॉब टाइटल, इसको भी मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। तो इसको भी मुझे क्या करना है, सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन, और कंटेंट को इवनली सेपरेट कर देंगे इस कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर को पिक किया एंड मैंने इसको कंटेंट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे पास बन गया अपना एक डैशबोर्ड। तो इसको जब चेक करेंगे कि AE का, तो देखो पूरा चेंज हो गया AE के अंदर, और यहाँ पे मैंने ऑल किया हुआ है, और यहाँ से मेरे पास कोई AI की साइंटिस्ट की सैलरी या फिर आपकी डेटा एनालिस्ट की सैलरी, यहाँ पर आपको चेंज मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन यानी घंटी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें।